Hello everyone. Hello student. Hello friends. Hello aspirant. Hello Jian. हेलो सर। मैथ्स क्लास 8 के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर। आज ये इसका फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर कंप्लीट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटी एंड अब्दुल सलीम। आज का टॉपिक रहेगा सॉलिड शेप के बारे में कवर करेंगे कि सॉलिड फिगर होता क्या है, सॉलिड शेप होता क्या है, 3D होता क्या है। ठीक है ना, ये सारे फिगर को समझेंगे और इस पे जितने भी इसका वॉल्यूम निकलेगा, सरफेस एरिया निकलेगा, सब डिटेल में कवर करेंगे। आज आप तक आप लोग देखे होंगे, आप जब भी खेलते होंगे क्या लूडो। ठीक है ना, तो लूडो जब भी खेलते होंगे उसमें देखते होंगे कि क्या होगा, एक डाई होता होगा। ठीक है ना, यहाँ एक से ज्यादा है तो इसको डाइस बोलेंगे। तो वो इस शेप में आता होगा, स्क्वायर शेप में, स्क्वायर से बनता होगा, मतलब उसका 6 फेस होता होगा। ठीक है ना, अब वो सरफेस से निकला हुआ रहता होगा। अगर उसमें फेंकते होगे तो थोड़ा सा उसका क्या होगा, स्पेस आगे निकला हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। क्यूब है ये, 3D है, ये स्क्वायर से बनता है। इस तरह से आप नोट किए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या होगा, एक देखिए सोडा का है। केन देखिए होंगे आप लोग, ये केन। ये देखिए एक्चुअल में इसका मैथमेटिकल फिगर हम लोग जो बनाएंगे, ये इसको सिलेंडर की तरह दिखेगा। ये प्लेन से क्या हुआ निकला हुआ रहेगा। इसके पास क्या होता है, ये, तो ये हो जाएगा सिलेंडर बोलेंगे, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये भी एक है ट्रायंगल की पिरामिड। तरह, तो पिरामिड, पिरामिड हो जाएगा। ये भी 3D फिगर है, ये सब 3D फिगर है। तो सॉलिड फिगर जो होता है, सॉलिड जो फिगर होता है, सॉलिड जो फिगर होगा वो क्या होता है, 3D होता है। ऑलवेज 3D होगा, 3 डायमेंशन। ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया रहेगा। अब ये एक देखिए, एक बॉक्स दिया हुआ था। इस बॉक्स से अब क्या समझ रहे हैं कि ये बॉक्स जो है हमारे पास, ठीक है ना, ये बॉक्स हमारे पास क्या दिख रहा है। बॉक्स बनेगा कैसे, आप इस तरह से बना लीजिए। क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसको बहुत सही जवाब। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये क्यूबॉइड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया, ये जान क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूबॉइड में क्या बनेंगे, इसका वॉल्यूम पढ़ेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, पाई आर स्क्वायर नहीं, LBH क्या होता है, LBH। ये कौन हो जाएगा, इजियान हमेशा, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, आइसक्रीम इजियान को चाहिए। आइसक्रीम पसंद है तुमको इजियान? अरे बहुत। बहुत। ये हो गया तुम्हारा आइसक्रीम। ये तो मतलब ये वाला फिगर दिखेगा, सिलेंडर दिखेगा। कभी कभी ये इस तरह से आइसक्रीम जो है ना बेटा, ये इसमें सिलेंडर दिख रहा है। सिलेंडर करे, सॉरी 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 सॉरी, कौन कौन कौन, बाई मिस्टेक। ये हो गया कौन, ऊपर में जो है ना वो सेमी, सेमी सर्कल। सेमी सेमी स्फीयर। स्फीयर। हाँ, क्योंकि 3D है ना, अच्छा हाँ। 2D में सर्कल होता है जो कि हम लोग पढ़ लिया। ये देखो, ये क्या हो गया, स्फीयर। अर्थ को देखते हैं स्फीयर किसके बोलते हैं। चलो आ गया, वो अब ये ही आ गया। इसी को फाइनली हम लोग क्या बोल रहे थे, क्यूब। सही बात है। रेक्टेंगुलर वाले को क्या बोल रहे थे, क्यूबॉइड। ये क्या हो गया, कोन। ये क्या हो गया, स्फीयर। ये क्या हो गया, पिरामिड। ये हो गया सिलेंडर। आपको मिलते हैं 6 में 6। ये जान गॉट 6/6 क्योंकि सारे सही जवाब दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये 3 डायमेंशन जो फिगर होता है, इसमें 3 डायमेंशन जो फिगर होता है, सॉलिड फिगर, इसको जानते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन करेंगे तो इसमें क्या दिखेगा तुमको बेटा, लेंथ दिखेगा। एल से रिप्रेजेंट करेंगे जनरली, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। ब्रेथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, हाइट। बी से। एज को किससे करेंगे, हाइट एल। को, हाइट को एज से। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है ब्रेथ, हाइट। ठीक है, सॉलिड फिगर, इसमें 3 डायमेंशन होता है। फ्लैट सरफेसेस दिखेगा, तो इसमें क्या दिखेगा, सरफेस दिखेगा। सरफेस को ही हम लोग क्या जानेंगे, फेस से जानेंगे, फेस। ठीक है ना, इस फेस को, सरफेस को 2D बोलते हैं। एज दिखेगा, कॉर्नर दिखेगा, या साइड दिखेगा, इसको हम लोग 1D बोलेंगे। ठीक है ना, वॉल्यूम दिखेगा, वॉल्यूम को हम लोग 3D समझेंगे। क्या समझेंगे, 3D। चाहे कैपेसिटी आएगा, कैपेसिटी,
ठीक है ना। चाहे कोई टैंक होगा, टैंक, ठीक है ना, टैंक का कैपेसिटी, रूम का कैपेसिटी, ठीक है ना, ये सब से हम लोग क्या समझेंगे बेटा? तो बहुत बढ़िया, इससे हम लोग थ्री डी समझेंगे, वॉल्यूम समझेंगे। ये डेली बाई डेली यूज होता है, ये लो सिलेंडर ये वाला। बट सर ये वाला डिजाइन जो बनाया है इसको ना इतना दूर को बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है ना, वो तो डिजाइन बनाया है ताकि इससे गैसेस क्या होगा, इसमें तुमको पता है लिक्विड भरा रहता है। लिक्विड गैस। हाँ, एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाओ, वो गैस नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में इसको कंप्रेस करके रखा जाता है कि लिक्विड गैस, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा उसमें अरेंज किया जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब आया ना, थ्री डी में हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं, हम लोग कवर किए भी हैं कि सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे बेटा। वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए वही सारे फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे। उसके बाद सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में क्या होगा, एक होगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, देखो इधर कर्व सरफेस एरिया, देखो बेटा कर्व अच्छा सरफेस देखो। एरिया। अब ये क्या होगा, एक हो जाएगा लेटरल, न्यूट्रल। लेटरल या फोर वाल का, जिसमें बॉटम और टॉप को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया। इसमें बताओ क्या हो जाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया, जितने भी होंगे टोटल सरफेस एरिया, सारे फेस का एरिया निकाला जाएगा, जितना भी फेस होगा। तुम लोग बताओ तो जरा, थोड़ा सा तो अब आइडिया लगा होगा, इसको क्या बोलोगे सर, ये तो क्यूब की तरह दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। ये किसकी तरह दिख रहा है, स्पेयर, बोलो हाँ या ना। ये क्या हो जाएगा, बताओ, पिरामिड, पिरामिड। पिरामिड, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई पूछेगा कि व्हाट आर द सॉलिड शेप इन ज्योमेट्री, तो लुक लाइक्स इसका, ये तुम्हारा रेक्टेंगल से जो बना, ये रेक्टेंगल है, देखो कैसे बनता है, ये है इसका फेस जो है रेक्टेंगल लोगे, तो जब फेस रेक्टेंगल लोगे तो ये 2D कहलाएगा। आज 2D से 3D बनाओगे तो रेक्टेंगल से क्या बनता है, क्यूब बनता है कि क्यूबॉइड बनता है, ये जान जल्दी बताओ। क्यूब। रेक्टेंगल से, क्यूबॉइड। हाँ क्यूबॉइड बनता है, और स्क्वायर से, क्यूब। हाँ स्क्वायर से क्या बनेगा बेटा, यही स्क्वायर रहता है, तो इससे स्क्वायर इज ए 2D फिगर, सिर्फ लेंथ ब्रेथ होता है, और उसका लेंथ ब्रेथ दोनों सेम होता है, स्क्वायर का साइड ही साइड होता है, इससे क्या स्क्वायर बनेगा, 2D कैसे? 2D इसलिए हुए ना कि इस तरह से जब लोगे ना, एक प्लेन को 2D बोलते हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर आया, ये भी 4 से, इसका लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर है। अब आ गया ये ये फिगर कैसे बनेगा बेटा, ये क्यूबाइड है कि क्यूब है, क्यूबॉइड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये रहा और ये रहा, इसमें लेंथ कौन होगा तो ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ, ये रहा हाइट, या इसको हाइट बोलो, बोलो हाँ या ना। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बेटा, सरफेस एरिया बताओ, पहला सरफेस एरिया क्या होगा, कैसे बताओगे, तो देखो सुनो बेटा, ये वाला नीचे वाला बॉटम वाले के लिए क्या निकालोगे, रेक्टेंगल है तो एल बी, ऊपर वाले के लिए भी क्या निकालोगे, बोलो एल बी। एलबी एलबी। अब इधर वाले के देखना, ये वाला बेटा, इसके लिए बताओ, यहां से कर दो, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां से बी हो जाएगा, ये एच होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी एच, ये एच ले लो। इधर वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, बताओ, ये है एच, ये क्या है बी, ये क्या है एच, तो ये क्या हो जाएगा बी एच, ये फेस का। अच्छा, बैक वाला के लिए क्या होगा, बैक वाला के लिए, बैक वाले के लिए कुछ और सिंबल कर देता हूँ, बैक वाला ये, बैक नीचे में कर देता हूँ, ये बैक, और फ्रंट, ये हो गया फ्रंट सामने वाला। तो बैक के लिए जाओगे ना, तो यहाँ से इधर करो, बैक से, बैक में, तो बैक के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये है एच, ये वाला लेंथ, ये बताओ क्या होगा, ये एल, ये भी क्या होगा, ये वाला एल, ये एच है तो ये भी क्या होगा एच, ये बी है तो ये भी क्या होगा बी।
अच्छा इसमें बताओ एल कितना होगा, बी कितना होगा? ये होगा बी। टोटल बी कितना होगा, देख के बताओ। बी कितने जगह लिखा हुआ है? 6 बी सिक्स कैसे हो गया बेटा? 7 ये देखो, एक बी, एक बी, एक बी, एक बी, टोटल कितने हुए? टोटल बी कितना हो गया? टोटल बी हो गया 4। अच्छा लेंथ भी कितना होगा? 4। ठीक है, लेंथ भी कितना होगा? 4। और हाइट भी कितना होगा? 4। तभी तो साइड इसमें कितना होगा टोटल? साइड होता है 12। फेस कितना होता है? 6। वर्टिसेस कितना होता है? 8। वर्टिसेस किसको बोलोगे? ये वाला, ये जहां पे आके कटता है, ठीक है ना? 8 वर्टिसेज होगा। सरफेस कितना होता है? 6। साइड कितना होता है? 12। 12 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, 4 हाइट। तो सरफेस एरिया निकालोगे तो बेटा दो तो सेम सेम जैसा होता है ना, दो। तो क्या हो जाएगा? 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL, 6 सरफेस। दोनों में 2 कॉमन है तो LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएगा? HL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? ओके, बढ़िया है। देखो अब धीरे धीरे यहाँ से देखो, इसमें क्या है? हेलो हेलो हेलो, चेक चेक, हम जो बता रहे थे इसको वर्टिसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? जहां पे 3 साइड आके कट करे उसको वर्टिसेस। ये पूरा लेंथ क्या कहलाएगा? बताओ ये पूरा क्या कहलाएगा? लेंथ क्या कहलाएगा? एज कहलाएगा, साइड कहलाएगा, कॉर्नर कहलाएगा। अच्छा ये जो सामने से एकदम ऐसे ऐसे पूरा दिख रहा है एक, इसको फेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? फेस। ठीक है, तो इसमें वर्टिसेस कितना होगा? 8। एज कितना होगा? 6। फेस कितना हो जाएगा? ए, ये कह रहे हैं, यहाँ से देखो देखो, ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा? एज साइड्स कितने होते हैं? 12। फेस होते हैं 6, ये होता है 8। खास बात है, रहोगे बट। हाँ अब आ जाओ, ये क्या है? क्यूब। ये क्या है? क्यूबॉइड। ये क्या है? सिलेंडर। अब आ जाओ, सुनो। टोटल फेस क्या होता है क्यूबॉइड में? टोटल फेस क्यूबॉइड में क्या होता है? rectangle रेक्टेंगल। 6 रेक्टेंगल से बनता है। कितने रेक्टेंगल से बनता है? 6 6 रेक्टेंगल से। यही एक रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? फेस। तो टोटल कितने फेस होगा? 6। सरफेस कितना होगा? तो 6। ठीक है, द एंगल ऑफ प्लेन ऑफ द क्यूब आर द राइट एंगल। ठीक है, ओके, द एंगल ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द पैरेलल होता है, सब पैरेलल होगा। ठीक है, ईच ऑफ द वर्टिसेस ऑफ क्यूब मीट एट द 3 फेस एंड द 3 एज। 3 फेस मिलता है और 3 एज मिलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब बता रहा है। ठीक है ना, उसी तरह से ये किससे मिलके बनता है? स्क्वायर से मिलता है। सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। प्लेन क्या होता है? राइट एंगल पे कटता है। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। सब इक्वल होता है। यहाँ देखो, सुनो, ये वाला क्या होगा बेटा? बताओ तो जरा, ये क्या होगा? ये सब, ये पूरा क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा ये? बोलो। face ये वाला चीज क्या कहलाएगा जहाँ 3 vertex वर्टेक्स? ये वाला क्या पूरा? ये edge एज। यहाँ पे LBH सब क्या होता है? साइड होता है। सब क्या होता है? ए होता है। सब इक्वल होता है, इसीलिए स्क्वायर होता है। सिलेंडर का प्रॉपर्टीज में बताओ क्या होता है? ये क्या होगा? ऊपर नीचे 2 सर्कल होता है। एक यहाँ सर्कल होता है बेटा, एक यहाँ सर्कल होता है। ठीक है ना, इसी को ऐसे मिला दिया जाता है। ठीक है, तो टॉप पे भी क्या होता है? टॉप पे क्या होगा? टॉप पे क्या होगा? सर्कल। बॉटम पे भी क्या होगा? सर्कल। तो देखो, एक सिलेंडर सरफेस फ्लैट हुए सरफेस बेस एंड टॉप क्या होता है? ठीक है ना, सर्कल होता है। इट हैज वन कर्व सरफेस। ऐसे घुमा हुआ सरफेस को इसको कर्व सरफेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस। बेस ऑफ द सिलेंडर आर ऑलवेज कंकरेंट एंड पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। इक्वल सर्कल होगा। क्या होगा बेटा? equal इक्वल सर्कल।
इक्वल सर्कल, इक्वल मतलब कंग्रुएंट, ठीक है ना? कंग्रुएंट बोले या इक्वल बोले? इक्वल और कंग्रुएंट सर्कल रहता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप के सब सबका सरफेस एरिया निकालेंगे, बस जितना जिसका होता है निकालते चलो। आया देखो, बोलो हाँ या ना। तो अभी तो हम निकाल ही रहे थे इसका, अभी हम निकाले ना कि एल बी बी एच, तो देखो कितना हो गया ये। कितना हो गया बताओ, 6। तो ये क्या होगा, 2 LB + 2 BH + 2 HL, सब में कॉमन है, ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। फोर वाल में क्या होगा ना, सिर्फ फोर वाल के लिए देखना, इधर आओ। फोर वाल के लिए क्या होगा, ये सरफेस का है HL, ये सरफेस क्या है, ये सरफेस तो BH है ना, ये वाला तो ये देखो ये B है, ये H है, ये L है, तो ये वाला पूरा सरफेस क्या मिलेगा तुमको, ये ए हीरो, इधर ये हो गया BH, ये भी क्या हो जाएगा HL, BH, सामने वाला क्या हो जाएगा HL, बैक वाला क्या हो जाएगा HL। तो यहाँ 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 नहीं देखो, बटम वाला कौन कौन हट जाएगा, LB, टॉप वाला हटाओ, टॉप वाला डिलीट करो और बॉटम वाला डिलीट करो, क्योंकि फोर वाल का एरिया निकालना है। LB दो बार डिलीट करो, यहाँ से दो बार डिलीट कर दो इसको, तो यही बचेगा फोर वाल का एरिया या लेटरल, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन है निकाल दो, यहाँ क्या कॉमन है देखो, दो कॉमन है ना, और दोनों में क्या कॉमन है, H कॉमन है, निकाल दो यहाँ से, तो यही निकलता है। अब इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या निकालोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो 2 × LB + BH + HL, ये हो गया। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, 2 × L + B का H, ओपन हो जाएगा, ओपन बॉक्स किसका, क्यूबॉइड का, इसका सरफेस एरिया, ठीक है। इसका सरफेस एरिया, तो एक एल हटा दो, एल बी हटा दो, एक एल बी हटा दो, तो क्या हो जाएगा, एल बी एक ही रह जाएगा, बाकी ये रख दो, 2BH + 2HL, इस तरह से हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा तो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो तो, इजान क्यूबाइडल बॉक्स है, सबसे पहले तो क्यूबाइडल बॉक्स बनाओ, क्यूबाइडल बॉक्स बना, क्यूबाइडल बॉक्स है, देखो तो क्यूबाइडल बॉक्स ठीक है ये। क्यूबाइडल बॉक्स किससे बनता है, रेक्टेंगल की या स्क्वायर से, rectangle, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें तो क्या दिया रहेगा, एल भी दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा और एच भी दिया रहेगा। तो 20 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या है, cuboid है, लेंथ है, और क्या 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया के मतलब होता है यहाँ सरफेस ही एरिया, इसका मतलब 2LB + BH + HL क्या होगा बेटा, 2 × L का वैल्यू 20 × 15 + 15 × 10 + 10 × 20, फाइनल 2 × 300, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 150, 200, ये हो गया 200, 300, 500, 100, 600, 650, 600, 600 कितना होगा, 1200, एक 50, एक 50, 100, तो 12/100 क्या हो जाएगा, 1300। ऑप्शन जाएंगे किसके साथ, सरफेस एरिया तो किस में होगा इजान, स्क्वायर में होगा कि क्यूब में होगा, yes, स्क्वायर में, वेरी गुड, बस हो गया। नेक्स्ट, बस अब खत्म करेंगे इस लेक्चर को, इसी क्वेश्चन के बाद बाकी होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ 6 फेसेस रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इतना एंड इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज, देखो अब तो ऐसा एक फिगर दिया है, कहा क्या रहा है कि सरफेस एरिया ही डायरेक्ट दे दिया है, क्या दे दिया है,
सरफेस एरिया तो एक फेस का एरिया कितना दिया है? एक फेस का एरिया कितना दिया है? सबको जोड़ दो। एक फेस का एरिया ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पांचवे का ये है, छठे का ये है। सबको क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ दो। या दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 32। इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 62। इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एक से जवाब। इसको जोड़ दो। अब कितना हो जाएगा? बता दो। 6 और 4 10। यहाँ क्या हो जाएगा? 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 1 15। यहाँ क्या हो जाएगा? 250। कोई है? 250 क्या पूछा? तो वॉल्यूम पूछा। क्या पूछा बेटा? वॉल्यूम पूछा। अच्छी बात है। मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। वाओ, आई लाइक इट। सुनो, आई लाइक इट। पूछो कैसे। मैं बता रहा हूँ स्मार्ट तरीका। एलबीएच निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ओके, बताता हूँ ना इसको कैसे निकालोगे। स्मार्ट बनना पड़ेगा। कह रहा है कि सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब एक काम करो ना, तुम बताओ। ओके, अच्छी क्वेश्चन है, इसको कर लिया जाए। मेरे को लगा सरफेस एरिया निकालना है तुरंत। इसको तो पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? एल बी एच। एल बी एच ये हमको दिया क्या है? ये है एल बी का वैल्यू, ये है बी एच का वैल्यू और ये है एच एल का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल बी का वैल्यू यहाँ से देखना। एल बी का वैल्यू कितना है? 16 है। बी एच का वैल्यू कितना है? 32 है। और एच एल का वैल्यू कितना है? 72 है। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अच्छा सुनो बेटा, आराम से देखना। यहाँ 1 को 2 से डिवाइड कर दो। 1 डिवाइडेड बाई 2। तो एल बी डिवाइड होगा बी एच से। तो कितना हो गया? 16 बाई क्या हो जाएगा? 32। बी से भी क्या हुआ? कट गया। और ये किससे कट हो गया? 1 से। और ये किससे कट हो गया? 2 से। तो एल बाई बी एच कितना हो गया? 1/2। कोई दिक्कत? अगला देखना। 2 को डिवाइड कर दो 3 से। तो ये क्या हो जाएगा? फिर बी बाई एल, एच एच कट जाएगा। तो ये कितना हो गया? 32/72। ये कट के कितना आ जाएगा बेटा? बता दो। कितना हो गया देखो ना। 16 से काटो या 12 से? 4 से काटो। 8। और इसको काटो 4 से। 8 से काटो। 8 से काटो तो ये क्या हो गया? 4। और ये हो गया 9। ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया? बी बाई एल इक्वल टू क्या हो गया? 4/9। ये एक हो गया अभी। ठीक है, कर लिया जाए यहाँ से। अब ये एल बाई 2 बी एच फाइनली आएगा या आ जाएगा? एक काम करें, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे आसानी से आ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ से सबका स्क्वायर आ जाएगा। और कोई तरीका नहीं है जल्दी से निकालने का। उससे उससे सबसे आसानी से आ जाएगा। उससे क्या? उससे एकदम आसानी से आ जाएगा। लास्ट है बस, 2 मिनट में ही आ जाएगा सवाल, एक ही सेकंड में। पूछो क्यों? क्योंकि इतना देर अप्रोच लगाए। ये सबको मल्टीप्लाई करो, देखना। इसको मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 × 3 × सीधा देखो ये क्या हो जाएगा? एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। इसको 16 इंटू एल एच एस को एल एच एस में मल्टीप्लाई, आर एच एस को आर एच एस। देखना बेटा, ये क्या है? एल बी एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो, 16 × 4 × 4, ये 4 × 8, ये क्या होगा? और ये कितना हो जाएगा? 8 × 9। बस
इधर स्क्वायर में है तो इधर रूट में जाएगा, तो रूट में आ जाएगा। तो सीधा चार 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 चार, इस चार को दो दो लिख दो, दो, टू टू, एट एट, इस नाइन को थ्री थ्री लिख दो दो बार। अब देखना आंसर क्या आ जाएगा सीधा, एक फोर, एक टू, एक एट, एक थ्री, मल्टीप्लाई करो, एट एट थ्री, 64, फिर थ्री, करते जाओ, चार तिया 12, और एक क्या होगा 18, एक 19, ये आ रहा है भाई साहब सेंटीमीटर स्क्वायर 192, पहला सही। चलो इसी तरह से क्या करोगे ना, देखो बहुत सारा, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ये जान, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करना। चलो ये होमवर्क में फिर इसी तरह से आ गया, ये होमवर्क में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो हम लोग क्यूब का सरफेस एरिया पढ़ेंगे, बाकी कवर करेंगे, ठीक है। ऑल द